क्या पाकिस्तान के बाद अब चीन पर बरसेगा ब्रह्मोस? क्या भारत ने चीन पर उसी के फॉर्मूले से नकेल कस दी है? क्या चीन को भारत ने तीन तरफ से अब घेर लिया है? और क्या बस एक सिग्नेचर से चीन की तबाही के प्लान पर भारत मुहर लगा देगा? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। कहा एक वक्त हुआ करता था जब भारत अच्छे हथियारों के लिए दुनिया की महाशक्तियों की तरफ देखा करता था, और कहा अब भारत खुद हथियारों को एक्सपोर्ट कर रहा है क्योंकि दुनिया ने देख लिया कि ब्रह्मोस मिसाइल क्या क्या कर सकती है। दुनिया के कई देश भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाह रहे हैं। भारत हथियारों की डिमांड पूरी दुनिया में लगातार तेजी से बढ़ते हुए देख भी सकता है, और इसमें ब्रह्मोस मिसाइल की भूमिका सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। दरअसल एक ऐसी मिसाइल है जिसे खरीदने वाले देशों की लाइन बहुत लंबी है। हालांकि भारत पूरी तरह सोच विचार के बाद, कैलकुलेशन के बाद ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया के तमाम देशों को बेचेगा। इस मिसाइल का पहला विदेशी खरीदार फिलीपींस बना है, जिसने चीन के खिलाफ इस हथियार को तैनात भी कर दिया। अब ऐसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस खरीदने के लिए तैयार है। यानी अगर इंडोनेशिया से भी भारत ये डील फाइनल कर लेता है तो फिर चीन से समुद्री सीमा साझा करने वाले दो ऐसे देश हो जाएंगे जिनके पास भारत की ब्रह्मोस मिसाइल होगी, और इस मिसाइल का टारगेट होगा सीधे चीन। ये ठीक वैसा ही फॉर्मूला है जो चीन अपनाता था भारत के खिलाफ। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश। हाल फिलहाल में पाकिस्तान में 80% से ज्यादा हथियार मेड इन चाइना वाले हैं, और भारत के एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी, खास करके शेख हसीना के जाने के बाद, नई सरकार मोहम्मद यूनुस के आने के बाद, इसी तरह चीन अपने हथियारों की खेप लगातार यहां खपाने की कोशिश में है। तो भारत ने भी अपने ब्रह्मास्त्र यानी ब्रह्मोस को सोच समझकर चीन के पड़ोस वाले मुल्कों में ही बेचने की कवायद की, और ये दिखाकर चीन को उसकी हैसियत बताना भारत ने शुरू कर दिया है। दरअसल डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक भारत और इंडोनेशिया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सौदे पर साइन करने के बेहद करीब हैं, और जो दोनों देश हैं उनमें बातचीत की लगभग सभी प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है, और साइन करने के लिए केवल जो रूसी पक्ष है उसकी स्वीकृति की जरूरत है। भारत और इंडोनेशिया लंबे समय से इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसी साल जनवरी में एक उच्च स्तरीय यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर और चर्चा हुई, ब्रह्मोस को लेकर और विस्तार से बातचीत की गई, जब इंडोनेशिया के टॉप डिप्लोमेट्स और सैन्य नेतृत्व ये नई दिल्ली में आए थे, और तभी इस पर बात की गई थी। भारत ऑलरेडी फिलीपींस को मिसाइलें बेचने में सक्षम रहा है और इस अनूठी हथियार प्रणाली के लिए बाजार का विस्तार चाह रहा है। ब्रह्मोस ने साल मई में भारत पाकिस्तान युद्ध यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी युद्ध में अपनी क्षमताओं को साबित किया। 100% एक्यूरेसी के साथ भारत ने पाकिस्तान में टारगेट्स को नेस्तनाबूद किया, तबाह किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान और साथ ही भारतीय सैन्य ऑफिसर्स ने हाल ही में इंडोनेशिया का दौरा भी किया था, और सीडीएस की इंडोनेशिया यात्रा ने भारत और इंडोनेशिया के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों को और मजबूत किया। जनवरी में राष्ट्रपति प्रबोवो की भारत की राजकीय यात्रा ने भी भारत और इंडोनेशिया की सेना के बीच घनिष्ठ सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया, और अब ये ब्रह्मोस पर बड़ी डील होने वाली है। दरअसल भारत ने कुछ ही साल पहले फिलीपींस के साथ लगभग 3500 करोड़ रुपए का एक समझौता किया था, मिसाइलें दी थी। इस समझौते पर दुनिया के तमाम देश कड़ी नजर रख रहे थे, क्योंकि इसे क्षेत्र में हितों की रक्षा के लिए फिलीपींस की तरफ से हथियार बंद होने के कदम के तौर पर देखा गया था। चीन भी भारत इंडोनेशिया की इस डील पर बड़ी बारीकी से नजरें गड़ाए हुए, क्योंकि चीन जानता है कि एक और देश के पास अगर ब्रह्मास्त्र होगा, क्योंकि चीन जानता है क्योंकि एक और देश के पास अगर इसी तरह से ब्रह्मोस मिलेगा तो फिर चीन की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जी न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।